Hello, good morning dear students. Today we discussed BSc part first, paper first, mechanics, unit second, mass of moving particle या गतिशील कण का द्रव्यमान। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर भौतिक राशि है, यानी वो कभी चेंज नहीं होता, जिसमें उसकी गतिशीलता के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान भी वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव्यमान की आपेक्षिक वेग पर निर्भरता ज्ञात करने के लिए कण टक्कर का प्रयोग पर विचार करते हैं। सपोज माना दो कण जो समरूप तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ है। माना एक गतिमान निर्देश तंत्र एस डैश स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है। इस निर्देश तंत्र एस डैश में दो पूर्णतः प्रत्यास्थ समान विराम द्रव्यमान के कण a तथा b, जिनका वेग u तथा माइनस u, यानी कि b जो है वो a के अपोजिट डायरेक्शन में उसी वेग से गति करता हुआ x डैश अक्ष के अनुदिश गति कर टक्कर करते हैं। दोनों कण समान तथा विपरीत दिशा में टक्कर करते हैं और माना प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। देन संवेग संरक्षण के नियमानुसार निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग mu माइनस एम बी इजिकल टू m1 प्लस m डैश v डैश, जहाँ पर टक्कर से पूर्व जो है दोनों कण का मास है वो m, वेग है जो v व माइनस u, इट मीन्स 0। देन b डैश इजिकल टू 0, अर्थात निर्देश तंत्र एस डैश में टक्कर के पश्चात दोनों कण संलयन होकर स्थिर हो जाएंगे। तो निर्देश तंत्र एस जिसके सापेक्ष निर्देश तंत्र एस डैश वेग v से प्लस x डायरेक्शन में गति कर रहा है, जो संलयन कण v वेग से प्लस x अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ प्रक्षिप्त होगा, क्योंकि x डैश में तो वो कण स्थिर अवस्था में है टक्कर के पश्चात, परंतु s के सापेक्ष जो है s डैश है वो प्लस v स्थिर v वेग से प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो s के सापेक्ष जो है कण क्या करेगा, v वेग से गति करेगा। वेग के लॉरेंज रूपांतरण की सहायता से टक्कर से पूर्व कण a का वेग u1 इजिकल टू u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर। इसी प्रकार टक्कर से पूर्व b कण का वेग u2 इजिकल टू माइनस यू प्लस वी 1 अपॉन यू वी अपॉन सी स्क्वायर। यदि निर्देश तंत्र h के सापेक्ष कण a तथा b के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हो तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 u1 प्लस m2 v2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m1 प्लस v2 v। तो यहाँ से उपरोक्त समीकरण से मान जो है समीकरण रखने पर m1 u1 का मान u प्लस v अपॉन 1 अपॉन यू वी अपॉन सी स्क्वायर प्लस m2 माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस यू वी सी स्क्वायर इजिकल टू m1 प्लस m2 कॉस ब्रैकेट v। तो हमने यहाँ जो पार्टिकल्स है इसको सेपरेशन कर दिया, m1 के जो मल्टीपल्स हैं उनको अलग कर लिया और m2 के मल्टीपल्स हैं उनको अलग कर लिया। देन m1 ब्रैकेट u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इजिकल टू m2 v माइनस यू प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। देन m1 इजिकल टू यू वी माइनस यू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू वी सी स्क्वायर इजिकल टू m2 इजिकल टू u माइनस यू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस u माइनस v अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया, देन m1 अपॉन m2 इजिकल टू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो समीकरण जो है 35 से 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू m1 अपॉन m2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया इजिकल टू 1 माइनस u प्लस v अपॉन सी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन कैलकुलेट किया तो 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम फाइंड आउट करें 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू देन 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो यहाँ जो इक्वेशन है इसमें एक में दो, ये जो इक्वेशन है दोनों का भाग दे दिया, देन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस uv स्क्वायर अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन दोनों का जो समीकरण 3 और 4 है इनको संयुक्त करने पर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देन m1 रूट में 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 रूट में 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ समीकरण के दोनों बाएं तथा दाएं परस्पर स्वतंत्र है, इसलिए समीकरण 1.38 तब भी संभव होगा जब दोनों पक्ष के नियतांक बराबर हो, अर्थात इस नियतांक को हम m0 से प्रदर्शित करें तो यह u = 0 की स्थिति में इस नियतांक का मान या कण का विराम द्रव्यमान जो हो क्या होगा m1 रूट 1 माइनस v स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू m2 इजिकल टू m0। देन m1 इजिकल टू m0 अपॉन रूट में 1 माइनस u1 अपॉन सी स्क्वायर या m2 इजिकल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या व्यापक रूप में लिखे तो m इजिकल टू m0 अपॉन रूट में 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब कण u वेग में गतिशील हो तो यहाँ पर समीकरण 39 जिसका अल्प वेग यानी u इज लेस देन c होने पर m इजिकल टू m0 होता, परंतु जैसे जैसे कण का वेग बढ़ता जाता है कण का प्रभावी द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में बढ़ता जाता है, यानी m0 जो है उसका रेस्ट मास है और m जो है वेग v के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर पहुंच जाता है, तो कण का प्रभावित द्रव्यमान है जो क्या हो जाता है अनंत हो जाता है। अगर हम यहाँ v अपॉन सी और m अपॉन m0 v के ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ की जो आएगा ग्राफ यानी स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी है वो 0 है तब मास जो है वो m अपॉन m0 का रेशियो 0 है, यानी दोनों बराबर इक्वलेंट है। जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा इनका रेशियो बढ़ता जाएगा और 1 होने पर v/c का मान 1 कब होगा जब v इजिकल टू सी के इक्वलेंट होगा, तब जो है m प्रभावित द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। जहाँ v a और v b क्रमशः a और b बिंदुओं पर कण के वेग के मान है, तो यह प्रदर्शित करता कण पर किया गया कार्य। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।